हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिप अप आइडिया पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य श्रीवास और हम इस पॉडकास्ट सीरीज में बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में जो हमारी लाइफ को बेटर बनाता है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। हर इंसान कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहा है, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, स्टडीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन वो अक्सर कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर सोचता होगा कि उसके लाइफ से स्ट्रगल शब्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। वो कितना भी मेहनत कर ले लेकिन उसकी ज़िंदगी का स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा। तो छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस क्या है और हमें स्ट्रगल में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। एक बार की बात है, लंच के समय बेटी अपने पापा से कंप्लेन करते हुए पूछती है कि हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मिजरेबल क्यों है और वो नहीं जानती है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को बदल सकती है। वो हर समय लड़ रही है, स्ट्रगल कर रही है और एक प्रॉब्लम खत्म होते ही उसकी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर उसके पापा, जो कि एक शेफ थे, उसको लेकर किचन में जाते हैं और 3 पॉट्स लेते हैं जिसको पानी से भरते हैं और उसको तेज आंच में चढ़ा देते हैं। एक बार जब पॉट्स का पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो एक पॉट में आलू, दूसरे पॉट में अंडा और तीसरे पॉट में कॉफ़ी बीन्स को डालते हैं और चुपचाप बिना अपनी बेटी को कुछ कहे एक कोने में बैठ जाते हैं। उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बोर, इम्पेशेंट हो गई थी और वो इंतज़ार करते हुए सोच रही थी कि उसके पापा करना क्या चाह रहे हैं। 20 मिनट बाद उसके पापा उठते हैं और तीनों बर्नर्स को ऑफ करते हैं। बर्नर्स को ऑफ करने के बाद वो तीनों पॉट्स को उतार कर टेबल पर रखते हैं। पहले पॉट से पोटैटो निकाल कर बाउल में रखते हैं, दूसरे पॉट से एग निकाल कर बाउल में रखते हैं और तीसरे पॉट का कॉफ़ी छान कर उसका पानी एक कप में डालते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या देखा तुमने। उनकी बेटी हंसते हुए कहती है, पोटैटो, एग एंड कॉफ़ी। वो कहते हैं कि ध्यान से देखो, पोटैटो को टच करके। जैसे वो पोटैटो को टच करती है तो वो समझती है कि पोटैटो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। फाइनली वो अपनी बेटी को कॉफ़ी को सिप करने के लिए कहते हैं। जैसे वो कॉफ़ी को सिप करती है तो उसको एक रिच अरोमा महसूस होता है जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। एट लास्ट बेटी अपने पापा की ओर देखती है और पूछती है कि इसका मतलब क्या था। उसके बाद उसके पापा उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि पोटैटो, एग, कॉफ़ी बीन तीनों ने सेम प्रॉब्लम फेस करी, द बॉइलिंग वाटर, पर तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। पोटैटो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड था वो बॉइलिंग के बाद वीक और सॉफ्ट हो गया। एग जो फर्जाइल था, उसका आउटर लेयर काफ़ी पतला था और अंदर लिक्विड से भरा हुआ था, वो बॉइलिंग के बाद अंदर से मजबूत और हार्ड हो गया। और जो कॉफ़ी बीन था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था क्योंकि जैसे कॉफ़ी बीन को बॉइलिंग वाटर मिला उसने खुद को नहीं बदला बल्कि पूरे बॉइलिंग वाटर को चेंज करके कुछ नया क्रिएट किया। Then at last his father asked his daughter कि जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके दरवाजे को खटखटाती है तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, एक पोटैटो की तरह, एग की तरह या कॉफ़ी बीन की तरह यूनिकली। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि लाइफ में हमारे आसपास चीज़ें होगी, स्ट्रगल, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस हमारे आसपास रहेगा ही, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ डिपेंड करती है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हम किस तरीके से चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। सो वाई स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप नया करियर स्टार्ट कर रहे हो या जॉब में जा रहे हो या नई रिलेशनशिप में हो, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है क्योंकि आप अभी धीरे धीरे करके बिल्ड कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो प्रॉब्लम्स आएगी, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल अच्छा होता है और स्ट्रगल इसलिए ज़रूरी ताकि आपको अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी तो आप उसकी कदर नहीं करोगे, उसमें सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे और जब आपको रियल प्रॉब्लम मिलेगा तो आपको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली जो ह्यूमंस होते हैं वो एक गलती करते हैं, जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ये कहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस पर फोकस कीजिए कि उसका सोल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उस पर फोकस कीजिए, ना कि ये प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आई, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। So, just be consistent by focusing on your goals, and whatever the problems are coming and the struggles are coming on your way, the choice is yours how you react to it. डू कमेंट में आपको स्टोरी कैसे लगी हो, अपने थॉट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और तब तक के लिए अपने गोल पर फोकस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।